वन नेशन वन इलेक्शन भी उस दिशा में है। एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा। 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे। लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा। लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज अपना सिक्योरिटी का काम कर सकती है, टीचर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अधिकारी अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम बेहतर कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशों पर केंद्र सरकार अब रोड मैप तैयार कर चुकी है। सरकार चाहती है कि 2034 में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस तरह 2029 से पहले संसद में विधेयक पारित कर जरूरी संवैधानिक और कानूनी संशोधन किए जाने हैं। सरकार के रोडमैप में बताया गया है कि कैसे 2029 से 2034 के बीच राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल समायोजित कर 2034 में एक साथ चुनाव की तैयारी की जाए। कि आम आदमी की भावना क्या है और देश को कितना फायदा होने वाला है। तो हमारा मानना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा अगर हम देखें तो आप देखें बार बार इलेक्शन की वजह से, एक तो हर इलेक्शन की, चाहे लोकल बॉडीज की हो, ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं भारत के संविधान के तहत, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनती है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं, उनके लिए वोटर लिस्ट बनती है। लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए वोटर लिस्ट बनती है। तो तीनों के लिए अलग वोटर लिस्ट बनने का मतलब ये है कि हमारे टीचर्स और संबंधित एम्प्लॉय सारों को उनको लगाना पड़ता है। और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? बच्चों का एजुकेशन पे मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है। और उसके बाद में जब आचार संहिता लगती है, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी होता है, तो पूरे देश में जगह जगह जो है एक माइंडसेट बन जाता है ऑफिसर्स वगैरह का कि जब साल में करीब 5-6 बार इलेक्शन होते हैं जगह जगह, तो पूरे देश में सेंट्रल लेवल पे भी जो है आचार संहिता की वजह से काम उस समय पीरियड में करीब 3 महीने ऐसे निकलते हैं जो कि काम सही मायने में जो होना चाहिए जिस स्पीड से वो नहीं हो पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे हमारे एमपीज हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे एमएलएज हों, उन स्टेट में चुनाव के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी प्राइमरी ड्यूटी है लॉ बनाने की। और चाहे विधानसभा के स्तर पे हों, चाहे लोकसभा के स्तर पे हों, चाहे राज्यसभा के स्तर पे हों, तो सारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो उनका जो एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। एक देश एक चुनाव का बिल भले ही अभी जेपीसी के पास है, लेकिन सरकार चाहती है कि आम जनता, एनजीओ, सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवियों को एक अभियान के तहत जोड़ा जाए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में क्या? दरअसल टास्क फोर्स की सिफारिश पर केंद्र सरकार 5 प्रमुख विषयों पर जन समर्थन जुटाएगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल 2034 से पहले समाप्त हो रहा है तो अस्थायी या अंतरिम उपायों के जरिए चुनाव टाले जा सकते हैं। और इसके लिए एक 17 स्लाइड्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, जिसे राज्यों, संगठनों और मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। हर व्यवस्था में हम देश की आवश्यकता से बदलाव करते आए हैं, रिफॉर्म्स करते आए हैं, लेकिन ये हर बार चुनाव होना आज देश के लिए एक बड़ी समस्या, बड़ा मुद्दा बना है। अगर कुछ आंकड़ों को अगर हम देखें, 95 से लेकर 2025 आज इस साल को अगर हम देखते हैं, गत 30 साल से एक भी वर्ष भारत में खाली नहीं गया जब चुनाव ना हो। यानी कंटिन्यू 30 साल से भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। केवल लोकसभा विधानसभा के नहीं, हमारी लोकल बॉडी को भी अगर हम देखेंगे तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। यानी पूरे 30 साल से एक साल भी ऐसा नहीं गया है जब चुनाव नहीं हुए। यानी किसी न किसी प्रदेश में आचार संहिता लगी रहती है। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद
जम्मू कश्मीर विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, झारखंड विधानसभा, महाराष्ट्र के विधानसभा, दिल्ली का चुनाव, यानी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और 5 चुनाव हुए हैं और 1 साल पूरा होते आने वाले दिनों में भी बिहार के चुनाव है, उसके बाद बंगाल के चुनाव है। यानी हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं देश में यह आचार संहिता लगी रहती है। यानी देश हमेशा हमारा एक इलेक्शन मोड में रहता है, हम हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। अगर इस सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो एवरेज जो निकल करके आता है 5 साल के सरकार के कार्यकाल में, एवरेज 1 साल ऐसा जाता है जब आचार संहिता के कारण से या चुनावी कामों के कारण से उस प्रदेश में कोई काम नहीं होता। जेपीसी के सामने अपनी बात रखते हुए एक्सपर्ट्स ने एक देश एक चुनाव से देश को फायदे की बात कही। वैसे पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो भी लगातार इसको लेकर आम जनता से इसकी चर्चा में शामिल होने की अपील करते नजर आए हैं। हालांकि जब जेपीसी में इसकी चर्चा शुरू हुई थी तब विधेयक की समीक्षा के दौरान कुछ सदस्यों ने बैलेट पेपर प्रणाली को पुनः लागू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर पर वापसी का विचार समिति के दायरे में नहीं आता और वर्तमान में ईवीएम प्रणाली ही जारी रहेगी। 2034 में एक देश एक चुनाव का सपना साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति, कानूनी संशोधन और मजबूत जन समर्थन की आवश्यकता होगी। सरकार इस प्रक्रिया को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनसंवाद और सुधार की प्रक्रिया के रूप में आगे ले जाना चाहती है।